उठिए, लेट हो रहा है। वेदांत, वेदांत उठिए, लेट हो रहा है। कल तो बहुत कह रही थी तुम कि आज से नहीं मिलेंगे, अलर्ट रहेंगे। नहीं रह पाई ना मुझसे मिले बिना। चलो अभी छुपते छुपाते आ ही गई हो तो जल्दी से किस दे दो। ऐसे तो आंखें खोलने में बड़ी मुश्किल हो रही है। जल्दी से किस करता हूँ, आंख नहीं खुल रही, लेट आ जाऊंगा। पूर्वा, वेदांत, दी, वो मैं आई एम सो सॉरी पंखुरी। मुझे लगा कि तुम पूर्वा हो। पूर्वा, मुझे सच में लगा कि तुम ही हो। आप रहने दीजिए वेदांत। शक्लें देखो अपनी। पागल हो गए हो क्या? इतना क्या डर रहे हो तुम दोनों? वेदांत, इसके पास कपड़े नहीं थे, स्टाफ क्वार्टर्स में छोड़ दिए, तो मैंने इसको अपनी साड़ी दे दी पहनने के लिए। ये नाटक बहुत जल्दी खत्म करना पड़ेगा वाइफी। देखो तुम तो एक्टिंग क्वीन बनती जा रही हो, पर मैं बहुत घटिया एक्टर हूँ। ये सब झटके मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और तू अपनी शक्ल तो ठीक कर। तेरी गलती नहीं है पंखु, इन्हें ही नया नया शौक चढ़ा है सुबह सुबह शाहरुख खान बनने का। अब आप जल्दी से खा लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि बाबूजी और बुआ को अलग करने का प्लान है मेरे पास। अभी तक तो वेदांत आपका टच, आपका एहसास भी नहीं पहचानती थी। आसानी से अलग कर दूंगी आप दोनों को। और फिर सिर्फ कपड़े नहीं, सिंदूर, मंगलसूत्र आपका होगा और एहसास मेरा। गुड मॉर्निंग नानी मौसी। पूर्वा की साड़ी? तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? नानी मौसी, मैं थोड़े ही कपड़े लेकर आई थी। कुछ कपड़े धुले नहीं हैं और कुछ कपड़ों में प्रेस नहीं है, इसीलिए पूर्वा दी ने मुझे ये साड़ी। मैं रूम से और कपड़े लेकर आ जाऊंगी। मैं आज ही ले चलूंगा तुम्हें, डोंट वरी। और ये तो पक्का है, शादी के बाद साड़ियां ही पहनना, बहुत अच्छी लगती हो। बस मेरी दादी जल्दी से ठीक हो जाए, फिर करेंगे धूमधाम से शादी और खूब सारी मस्ती, है ना? ऐसे कब तक चलेगा? शादी तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल दादी, चलिए आप आराम करो, मैं आता हूं। बाय। उस दिन अच्छाई डॉक्टर वेदांत ने दिखाई और बेचारे फंस गए।
हाँ वकील साहब, ये फैमिली कोर्ट कब तक खुला रहेगा आज? अच्छा अच्छा अच्छा, मानो अगर हम कल कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो तारीख कब तक की मिलेगी? ठीक है वकील साहब, कुछ होगा तो मैं आपको फोन करूंगा। पूर्वा, अच्छा किया तुम आ गई। तलाक कल फाइल होगा, कल हम कोर्ट में जल्दी पहुंच जाएंगे। बाबूजी, मुझे आपसे किसी और बारे में भी बात करनी थी। हाँ बताओ। वो गोमती, वो आपसे कुछ नाराज सी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? गोमती? देखिए बाबूजी, भाई बहन के बीच की बात है, लेकिन मैंने कई बार वेदांत को उन्हें आपके खिलाफ बोलते हुए सुना है। उस गुदड़ी लाल की इतनी हिम्मत की? पर बाबूजी, वेदांत को बोल के क्या होगा? बुआ तो आपकी अपनी है ना, आप अभी चल के उनसे बात कर लीजिए। गुदड़ी लाल का साथ देने के लिए कोई नहीं है ना, तो वह ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा ही, पर मैं अपनी बहन के दिमाग से नहीं खेलने दूंगा उसे। चलो। देखिए बाबूजी, अभी भी वेदांत कैसे बुआ से चिपके हुए हैं। मैं यहाँ से चली जाती हूँ, नहीं तो आप बुआ से खुल के बात भी नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है। बुआ, अभी आपकी पूरी जिंदगी बाकी है, शादी भी होनी है ना। आप खुद समझदार हैं, अपना ध्यान रखिए ना। गोमती, इधर आ। ए गुदड़ी लाल, चल निकल। मेरा मतलब है वेदांत, अगर आपको मेरी बहन से कोई काम नहीं हो तो मैं अपनी बहन से बात कर लूं अकेले में। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। मुझे भी आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। बस 2 मिनट रुक तू, वकील का फोन है, कोई जरूरी बात करनी होगी। तू यहीं खड़ी रहना, जाना मत यहां से, अभी आया मैं। हाँ वकील साहब बोलिए। जैसे आपके हाथ की कठपुतली हूँ, अभी आया, हिलना मत। बात तो कुछ करनी नहीं है, वकील के साथ मिलकर कोई नया खेल रचना होगा आपने। जान चुकी हूँ मैं आपको, अब आपके झांसे में नहीं आने वाली मैं। बस एक विनती है अम्मा, अपनी जायदाद किसी अपने घर वाले के नाम पर कर दो। मैं तो बड़ा हूं ना घर का, तुम मेरे, समझ रही है ना? अभी आता हूँ, 2 घंटे हो गए। गोमती, एक काम करते हैं, चुपचाप वो संदूक ढूंढते हैं, संदूक में से वो वसीयत ढूंढते हैं, फिर देखती हूँ रमेश भैया मेरा और नरेंद्र का हिस्सा कैसे खाते हैं। बुआ, ऊपर देखिए। कुछ चीज गिरने की आवाज आई
नानी मौसी, मैं देख कर आती हूँ। वो आप ठीक तो है ना? जीजी, मैं पानी लेके आती हूँ। जीजी आप इधर ठीक हो ना? इधर बैठिए। ये कैसे गिर गया? पानी। वेदांत, आपका दिमाग खराब हो गया है तो जाके इलाज करवाइए अपना। क्या बोल रही हो तुम? यही कि आप एक खूनी हैं। एक एक करके सबको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं आप। बोलने से पहले सोचती भी होगी, जो मिले उस पर इल्जाम लगाए फिरती हो। हिम्मत बढ़ गई और उसके साथ साथ जबान भी खुलने लग गई आपकी। माँ, ये झूमर आज तक कभी नीचे गिरा है क्या? तो ये सब आप ही ने किया। पहले बाबूजी की जान लेने की कोशिश की, फिर दादी, अब बुआ, और इसके बाद शायद चाचा का नंबर लगाएंगे। राइट? मैं भला क्यों करूंगा ये सब? ताकि जब दादी को पता चलेगा कि उनका एक्सीडेंट आपने करवाया तो उनके पास जायदाद लेने के लिए कोई वारिस ही ना हो। वाओ, कितनी जल्दी तुमने मेरे खिलाफ ऐसी कहानी बकती, जैसे पहले से ही सोच के आई हो। तो फिर मैं ही क्यों पूरा? तुम भी तो कर सकती हो ये। जबान संभालिए वेदांत। क्यों? पहले तो तुम्हें सिर्फ मैं ही रोके रखता था ना। तुम तो हमेशा से ही बुआ से बदला लेना चाहती थी। या फिर जिनसे तुम आजकल ये ड्रामेबाजी सीख रही हो ना, उन्हीं का गला धरा लगता है मुझे। ये जान मान लेने वाले शौक उन्हीं के। अपने आप को बचाने के लिए अब आप कुछ भी बोलेंगे। और बुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मैं ऐसा करूंगी आपके साथ। चलिए मेरी बात छोड़िए, पर आपका भाई जो आपको जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, वो कभी ऐसा कर सकते हैं आपके साथ? किसी भी लालच में आके या फिर किसी भी हाल में। जायदाद और दौलत को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं तो मेरी जान लेना कौन सी बड़ी बात है। पर ना मैं मरूंगी और ना अपना हक मारने दूंगी। अब अगली चाल मैं चलूंगी। गोमती, तू ठीक है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है जीजी कि आप ठीक हो। कोई बहुत बड़ी बला टली है। हाँ, पर इस झूमर को क्या पता है इस अनजान बला के बारे में? ये 2-3 साल पुराना ही तो है। ये कैसे गिरा? सही कह रही है सुमति, इस झूमर को क्या पता। जिसने ये हरकत की है ना, उसे पता होगा। कहने क्या चाहती है तू? ये झूमर मैंने गिरवाया तुम पर? वाह भैया, बहुत जल्दी समझ गए आप तो। समझदार तो आप पहले से है ना। रिश्तों में नफे नुकसान ढूंढने आप बखूबी जानते हो। अरे बातों की चक्री मत फिरा, साफ साफ बोल। हाँ, तो आप भी अम्मा से जाकर साफ साफ पूछिए, वेदांत के चले जाने के बाद इस घर की जायदाद किस किस में बटेगी और कितने हिस्सों में बटेगी, पूछिए जाकर। अरे अम्मा बीमार है, इस गुदड़ी इसके जाने की बात करके मैं अम्मा को परेशान नहीं करना चाहता। आज तक सीधा सीधा जवाब आपसे कोई ले पाया है? चाहिए भैया, मुझे आपसे कोई बात नहीं। अरे कहने पे आई है तो बोलना सीधे सीधे, क्या कहना चाहती है? आपकी बात आप ही जानो। अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी।
अरे खड़े खड़े घूर क्या रहे हो? बहन है वो मेरी, क्या समझ रहे हो? मैंने करवाया? अरे पागल हो गई है वो। बात कर। अब ये क्या नया ड्रामा है? रमेश अंकल बुआ जी को क्यों मारना चाहते हैं? अब त्रिपाठी जी को इतना प्यार करने वाली बुआ अगर ऐसा बोल रही है तो कुछ तो सच्चाई होगी। आ रही दुनिया। अरे वाह, मिल्क शेक मेरा फेवरेट। हाय, पानी पानी पानी। दादी, ओहो, तुम? मुझे लगा कि मुझे फिर से ना गंदी वाली एक्टिंग करनी पड़ेगी, मरी मरी सी। ऐसे दादी आप चाहे कुछ भी कर लो, हमेशा खिली खिली से लगती हो। टचवुड। वैसे आपको पानी चाहिए था क्या? समोसे और कोला, फिर और निखार आ जाएगा मेरे चेहरे पे। अभी आप इतनी भी ठीक नहीं हो गई हो कि ये सब डिमांड करो। बिल्कुल भी सब्र नहीं है ना दादी। अभी मुझे कहा सामान लेके आने को। मुझे लगा कि मेरा डॉक्टर पोता ये सब चीजें कहाँ लेकर आएगा, लेकिन तू तो मेरा सबसे बेस्ट वाला बच्चा है। दिखाओ। वेदांत, आप ही दादी को खिलाइए। हम दोनों को अगर किसी ने साथ में देख लिया तो। ओफो, दादी बीमार है, तुम दोनों मेरे पास रहोगे तो मैं हैप्पी, तुम दोनों दूर हो गए तो मैं सैड। कितनी एक्टिंग दादी, आप ही से हैं मेरे में एक्टिंग के गुण। रहने दे, तू तो बहुत गंदी एक्टिंग करता है। दादी बाहर मेरी परफॉर्मेंस देख लेते ना आप तो मान जाते। एकदम मेथड एक्टिंग करी है मैंने। अरे ये सब छोड़, मुझे ये बता कि बाहर क्या फैसला हुआ? गोमती बुआ के मन में शक तो बैठ गया दादी। बाबूजी से नाराज भी हैं वो, पर बोली नहीं कुछ। बचपन से ही ना, अगर उसे कोई बात बुरी लगती थी ना तो मुंह फुला लेती थी और अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाती रहती थी। बुआ कभी सामने से जाके बाबूजी से बात नहीं करी? ना, रमेश से तो बिल्कुल नहीं। अब वैसे दादी, वो वसीयत और संदूक वो सब। हाँ दादी, वो उस दिन बाबूजी को क्या कह रहे थे संदूक के बारे में? ये संदूक जैसी चीज कोई है ही नहीं, मैंने तो ऐसे ही कहा था। मतलब पूरा घर उथल पुथल कर डाला उस चीज के लिए जो है ही नहीं। वही तो, जो चीज है ही नहीं उसी के लिए ये दोनों सगे भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं। इन कमजोर रिश्तों को एक परिवार कैसे बनाएंगे? दादी, मैं अपने दादाजी को दिया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा। और आप हमें अच्छे अच्छे प्लान बना के देंगे ना? एक शर्त पे। आज से मेरा दलिया और खिचड़ी खाना बंद और ये हेल्दी खाना शुरू।